एक खूबसूरत डॉक्टर साहिबा कैसे एक चपरासी जो उनके हॉस्पिटल में काम करता था उसके प्रेम के दीवानी हो गई और इस कदर उससे प्रेम करने लगी कि जो कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? ये जो कहानी है आज की प्रेम कहानी है जो कि आपके दिल को छू लेगी। कहते हैं ना, जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं ना, वही व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है, फिर दूसरा हमें कोई अच्छा ही नहीं लगता है। ये प्रेम है। और प्रेम ये नहीं कि व्यक्ति सुंदर हो, अच्छा दिखने में हो। प्रेम ये सारी चीज़ें नहीं देखता है। एक डॉक्टर साहिबा ने कैसे एक चपरासी लड़के से शादी की और बस प्रेम के बस में आकर। डॉक्टर साहिबा जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी, अपने घर में सबसे लाडली लाड दुलार से पली हुई डॉक्टर साहिबा डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद में उनको जॉइनिंग मिलती है, एक हॉस्पिटल में उनकी जॉब लग जाती है। अब जब हॉस्पिटल में जब उनकी जॉब लगती है तो मैडम डॉक्टर बन के आती हैं। पहला दिन था, बहुत खुशी थी उनके चेहरे पर। वर्षा नाम था उनका। वर्षा के चेहरे पर खुशी थी और क्योंकि पहली बार हॉस्पिटल मिला था, जॉइनिंग हुई थी और जो पहली जो खुशी होती है ना, आपकी कहीं भी आपकी जॉब लगे तो वो अलग ही खुशी होती है कि हाँ, हमने इस मुकाम को हासिल किया है। वर्षा के अंदर भी यही खुशी थी। वर्षा जैसे ही अपने हॉस्पिटल में पहला उन्होंने जो उनका दिन था काफ़ी अच्छा रहा। तभी पहले ही दिन हॉस्पिटल में ही काम करने वाला एक जो व्यक्ति था उससे मुलाकात होती है। विकास जो कि चपरासी का ही काम करता था वहाँ पर, जो भी है चाय लेके आना, साफ़ सफाई करना, वो सारा काम विकास किया करता था। अब जैसे ही मैडम के पास में आएगी, मैडम चाय लेके आऊँ क्या? मैडम ने बोला कि हाँ। कॉफ़ी मिलती है क्या? बोले हाँ मैम, कॉफ़ी भी मिलेगी, तो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आना, चीनी थोड़ी कम रखना। विकास बोलता है ओके मैम, मैं बस अभी लेके आता हूँ। कॉफ़ी लेने के लिए जाता है। विकास जब भी रूम में आता था मैडम के, तो विकास हमेशा अपनी नज़रों को नीचे झुका के रखता था। कभी भी मैडम को नज़रों में नज़रें डालकर बात नहीं करता था। इतनी रिस्पेक्ट करता था मैम की और अपने काम को बहुत ही अच्छे से और मन लगा कर किया करता था। मैडम देखती, वर्षा ने देखा कि ये जो विकास है कितना अच्छा स्वभाव है इसका, कितना अच्छा नेचर है। सोचो, कभी नज़र उठा के नहीं देखता है और दिल का कितना अच्छा है। उससे जब बात की वर्षा ने, और बताओ विकास कौन कौन है घर पर? आप तो बहुत शर्माते हो, लड़कियों की जैसे शर्माते हो। बोले नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, ऐसा ही लग रहा है, इतना शर्माते हो, लड़के हो के शर्माते हो। बोले नहीं मैम। उसके बाद में विकास चला जाता है चाय कॉफ़ी देने के बाद में। उसके बाद में कुछ दिन और बीतते हैं। धीरे धीरे करके जो वर्षा थी वो विकास की फ़ैन होती चली जा रही थी। जब भी विकास आता उससे बात करती, उसके हाल चाल पूछती, उसके घर वालों के बारे में पूछती हैं और पूछते हैं विकास तुम्हारी शादी हो गई क्या? विकास बोलता है नहीं मैम, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। विकास शर्मा के चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है। अब विकास के मन में चल रहा था कि मैडम मेरे बारे में इतना क्यों पूछती हैं, बाकी लोग हैं उनसे तो कुछ नहीं पूछती हैं और मेरे घर वालों के बारे में पूछे। आज तो उन्होंने शादी के बारे में ही पूछ लिया। अब विकास के मन में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत चलने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है। यहाँ पर जो मैडम थी वो डेली हॉस्पिटल आती और उससे बात करती, कॉफ़ी हमेशा विकास से ही मंगाया करती थी। जो भी है, धीरे धीरे मैडम के मन में विकास के लिए प्रेम जागने लग गया। मैडम ने कहा कितना अच्छा है ये जो विकास है, इसका नेचर कितना अच्छा है, स्वभाव कितना अच्छा है।
और उन्हें विकास से प्रेम हो जाता है। जब विकास से प्रेम हुआ तो मैम ने ऐसे ही बोल दिया कि विकास शादी करोगे मुझसे। अब विकास को लगा कि मैडम मजाक कर रही हैं, और वो विकास हुआ अरे मैम क्या बात कर रही हो, और विकास नज़रों को झुकाता है और चला जाता है। अब जब विकास चला जाता है लेकिन सोच में पड़ जाता है कि मैडम कैसी बातें कर रही हैं, कहाँ मैम हैं, डॉक्टर हैं, और कहाँ मैं चपरासी। यहाँ पर विकास चला जाता है लेकिन मन में चल रहा था विकास कि आखिर ऐसा क्यों, मैम ने ऐसा मजाक मेरे साथ में क्यों किया। यहाँ पर मैडम ने बोल दिया वर्षा ने, लेकिन विकास ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब वर्षा नंबर ले लेते हैं कि चलो विकास अपना नंबर दो, और उससे कॉल पर बात करने लगती हैं। जब बात करने लगती हैं और एक दिन फ़ोन पर ही विकास से वर्षा ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। अब जब विकास से वर्षा ने इजहार कर दिया प्रेम का, तो विकास को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हाँ करे या ना करे, क्योंकि वो डॉक्टर हैं और मैं एक चपरासी हूँ, कोई जोड़ नहीं है मेरा, फिर मैडम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं। और वर्षा ने बोल दिया था मैं आपसे बहुत प्रेम करने लग गई हूँ। यहाँ पर विकास भी पर कंफ्यूज था कि आखिर ऐसा क्या, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी बात होने लग गई तो कहीं ना कहीं विकास के मन में भी मैम के प्रति, वर्षा के प्रति प्रेम जागने लग गया। जिनको मैम मैम कहा करता था, मैडम मैडम कहा करता था, अब उनको वर्षा कह के बुलाने लगता है, क्योंकि वर्षा ने विकास को प्रपोज किया था शादी के लिए कि मुझे आपसे शादी करनी है। वर्षा को लगा, बहुत सारी चीज़ें वर्षा ने देखी कि ये जो विकास है बहुत अच्छा है, दिल का नेक है, स्वभाव बहुत अच्छा है और एक सीधा साधा इंसान है। जो खूबसूरत इंसान के अंदर शायद इतनी सारी अच्छाइयाँ नहीं होंगी, और देखने में भी खूबसूरत है विकास, कोई कमी नहीं है। एक जीवन साथी के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इस विकास के अंदर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम चपरासी हो। विकास से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहूँगी और एक नई दुनिया बसाएंगे हम। वर्षा ने बोला कि शादी के बाद में हम अपना खुद का हॉस्पिटल खोलेंगे और आप भी उस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ काम करना जो आपको सही लगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। अब विकास की खुशी का ठिकाना ना था। विकास जहाँ चपरासी का काम करने वाला, वहाँ उसको ऑफ़र मिला, डॉक्टर साहिबा ने जो ऑफ़र दिया, उस ऑफ़र को सुनकर वो खुशी से झूमा नहीं समा रहा था। यहाँ पर उसने अपने घर वालों से बात की कि माँ ऐसे ऐसे करके मैडम हैं डॉक्टर, वो मुझसे शादी करना चाहती हैं, मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। और जो डॉक्टर थी वर्षा, उन्होंने भी अपने घर पर बात की कि मैं ऐसे ऐसे करके एक लड़का है उससे शादी करूँगी। घर वालों ने पहले तो मना किया लेकिन मानी नहीं, तो फिर घर वालों ने बोला ठीक है शादी कर लो। आप दोनों रजिस्टर मैरिड कर लेते हैं और मैरिज के बाद में दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ पर क्योंकि हॉस्पिटल में थे डॉक्टर और चपरासी, तो ये जॉब जो डॉक्टर साहिबा होती हैं हॉस्पिटल छोड़ देती हैं और धीरे धीरे करके एक अपना नया हॉस्पिटल का निर्माण करवाती हैं। और जब नया हॉस्पिटल बन जाता है तो उसमें डॉक्टर साहिबा अपने हॉस्पिटल में वर्षा और विकास के नाम से ही हॉस्पिटल खुलवाती हैं और विकास को उसमें मेडिकल स्टोर खुलवा देती हैं जिसमें दवाइयाँ बेचता है विकास, और वर्षा डॉक्टर जो कि खुद पेशेंट को देखती हैं। ऐसे करके दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय चलने लगा और विकास और वर्षा बहुत खुशी खुशी अपने जीवन को जीने लगे। फ्रेंड्स, ये लव स्टोरी थी, सच्ची प्रेम कहानी थी जो कि सच में कर दिखाया इस कपल ने।
और सच में काबिले तारीफ़ है। फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके काम से नहीं आंकना चाहिए कि नहीं उसका काम छोटा है तो वो छोटा व्यक्ति है। कोई व्यक्ति काम से छोटा बड़ा नहीं होता है, काम कोई भी करता है, ठीक है। व्यक्ति जो होता है बड़ा बनता है वो अपने कर्मों से, अपनी अच्छाइयों से, अपने स्वभाव से, जो कि वर्षा जो डॉक्टर होती है उनको काफ़ी पसंद आता है विकास का नेचर। और सच में यही होना भी चाहिए। दौलत शोहरत सारी एक तरफ है, लेकिन आपकी जो अच्छाई है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है वो एक तरफ है। लाख रुपए देने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें आप खरीद ही नहीं सकते हैं जीवन में। ये इंसान के अंदर खुद ही आती हैं। और घर के संस्कार कहें या जो भी कहें, तो यहाँ पर वर्षा ने एक चपरासी से शादी की और कैसे उसके जीवन को बदल दिया। प्रेम तो यही है ना कि जिससे प्रेम हो जाए बस वही, और जीवन में कोई नहीं, और तो और उसके जीवन को कैसे बदलना है ये प्रेम ने दिखाया करके। और सच में ये जो स्टोरी है दिल को छू लेने वाली है। बहुत सारे लोग आज के इस दौर में आप देख सकते हैं कि ऊंचे पद पर पहुंच गए तो वो छोटे कार्यकर्ताओं को कुछ भी महत्व ही नहीं देते। अरे ये क्या है। यहाँ पर डॉक्टर वर्षा की तारीफ़ करना चाहूँगी कि उस युवा को अपना जीवन साथी बनाया जो कि चपरासी था। कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। सल्यूट है वर्षा मैम को। और कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये लव स्टोरी। दोनों का जीवन मैं तो यही कहूँगा हमेशा सुखमय हो और दोनों खुश रहें। फ्रेंड्स, जाते जाते यही कहूँगी कि भेदभाव मत करिएगा। जैसे आप इंसान हैं वैसे सामने वाला भी इंसान है। फिर कोई भी पद हो, कोई भी प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, अहंकार में मत रहिएगा, क्योंकि अहंकार में कुछ नहीं मिलने वाला है। जीवन में अगर आप अहंकार में रहेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि ये संसार ना क्षणभंगुर है ये संसार, और जीवन का कुछ भी पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए जितना जीना हो खुशी खुशी जियो, प्रेम से जियो। कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।